Hello everyone, welcome back to our channel Bansiwal Institute for Life Science. In our continuing short series, today we are gonna talk about a very special topic जिसे आप अपने सिलेबस के दो सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ बायोकेम में आपका जो प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड वाला पार्ट है वहाँ से, एंड सेकेंड वन मोल बायो में जो आपका ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ गेस व्हाट. Yes, are special and also known as 21st amino acid, that is selenocysteine. So let's get started. हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, राइट. दैट वाज इनिशियली मेड फ्रॉम सेट ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिनमें 20 अमाइनो एसिड्स को स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कंसीडर किया जाता है, एंड देयर इज सेलेनोसिस्टीन दैट इज नॉन स्टैंडर्ड वन. ओके, सेलेनोसिस्टीन इट जस्ट लाइक सिस्टीन, बट इसमें सल्फ़र की जगह सिलेनियम प्रेजेंट होता है. बट वाई इज़ इट नॉन स्टैंडर्ड? क्योंकि सेरीन में भी आर ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बट फिर भी सेरीन को स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कंसीडर किया जाता है. तो सेलेनोसिस्टीन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसको नॉन स्टैंडर्ड माना जाता है? क्वेश्चन इज़ व्हाट मेक्स सेलेनोसिस्टीन डिफरेंट. सो सेलेनोसिस्टीन को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने के लिए वी हैव टू टेक अ लुक ऑफ जेनेटिक कोड टेबल. जेनेटिक कोड की टेबल में टोटल 64 कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ऑल स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं. बट जो 21st अमाइनो एसिड है दैट वॉज सेलेनोसिस्टीन, उसका कोडॉन जेनेटिक कोड की टेबल के पास नहीं होता. यानी कि सेलेनोसिस्टीन का ना तो कोई स्पेसिफिक कोडॉन होता है, ना ही इसका कोई स्पेसिफिक टीआरएनए है, और उसकी चार्जिंग करने वाला दैट वाज टीआरएनए सिंथेटेज, वो भी सेलेनोसिस्टीन स्पेसिफिक नहीं होते हैं. बस इसके लिए एक यूनिक फीचर जो आपको याद रखना है दैट इज़ कि इसका एंटी कोडॉन स्टॉप कोडॉन को रीड कर सकता है. अगर हम सेलेनोसिस्टीन के कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का एक्सेप्शन है. एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी कि सेलेनोसिस्टीन प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम ही इसका इंसर्जन एज अ सेलेनोसिस्टीन के फॉर्म में ही होता है. बट सेलेनोसिस्टीन का तो कोई जेनेटिक कोड होता ही नहीं है, तो बिना कोडॉन के कोई डायरेक्ट ऐड कैसे हो सकता है? टीआरएनए एंटी कोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री किसको देगा? तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, और इनके आंसर्स के लिए तो वी हैव नीड टू नो अबाउट इट्स वेरी स्पेशल मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म. जैसा कि मैंने बताया कि सेलेनोसिस्टीन वाले टीआरएनए का जेनेटिक कोड की टेबल में कोई कोडॉन तो होता नहीं है, तो इसका जो एंटी कोडॉन होता है स्टॉप कोडॉन यूजीए को रीड करता है. बट वहाँ भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे यूजीए कोडॉन सेलेनोसिस्टीन के लिए वर्क नहीं करते. देयर इज़ सम स्पेशल टाइप ऑफ यूजीए कोडॉन जो सेलेनोसिस्टीन के लिए वर्क करते हैं, और कुछ यूजीए एज अ स्टॉप कोडॉन ही काम करते हैं. तो हाउ डज सेल नो द डिफरेंस? आफ्टर all, if it was just guessing mechanism, we would all be dead at any time. तो यूजीए और स्टॉप कोडॉन के इस डिफरेंस को क्लैरिफाई करने के लिए वहाँ एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म वर्क करती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म ऑफ सेलेनोसिस्टीन. So very firstly we have a very special and modified tRNA that is work for selenocysteine. अगर हम इस tRNA की पहली स्पेशलिटी की बात करें तो नॉर्मल tRNA की जो असेप्टर आर्म होती है उसकी लेंथ 7 to 9 बेस पेयर की होती है नॉर्मली. बट जो tRNA सेलेनोसिस्टीन के लिए वर्क करता है उसकी असेप्टर आर्म की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है, दैट इज़ 8 to 10 बेस पेयर. सेलेनोसिस्टीन सिंथेसिस के पैटर्न में जो टीआरएनए सेलेनोसिस्टीन को इंसर्ट करते हैं उन पर सबसे पहले सेरीन की चार्जिंग होती है. देन जिन एमआरएनए में सेलेनोसिस्टीन के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होते हैं उन पर
ऑलमोस्ट 60 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन हेयरपिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम सेलेनोसिस्टीन इंसर्जन सीक्वेंसेस यानी कि सीसिस कहते हैं। सेलेनोसिस्टीन के इंसर्जन में सबसे बड़ी यूनिसिटी ये है कि यदि किसी एमआरएनए में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स हेयरपिन स्ट्रक्चर, स्टेम एंड लूप जैसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हुए एज अ सेलेनोसिस्टीन इंसर्जन सीक्वेंस के फॉर्म में प्रेजेंट है और उस सेलेनोसिस्टीन इंसर्जन सीक्वेंस में कोई यूजीए कोडॉन प्रेजेंट हो, तो सेलेनोसिस्टीन वाला टीआरएनए उसे एंटीकोडॉन बना सकता है। और अगर कोई यूजीए के कोडॉन विदाउट सीसिस सीक्वेंस के प्रेजेंट है तो वो ओनली स्टॉप कोडॉन ही वर्क करेगा, वहाँ सेलेनोसिस्टीन का इंसर्जन नहीं होगा। ऑलराइट, so it is all about our special amino acid that is selenocysteine। सेलेनोसिस्टीन के रिगार्डिंग अभी भी आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो आपके क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।